हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा भक्त सती राधा भक्त सती राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर डिवोटी कैन नेवर बी डेविएटेड। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी भ्रमित नहीं होते। देवस्य मया स्पृष्टा यच्चन्यद् असृतः भ्रम्यते धीर्ना तद्वाक्ये आत्मनि उक्तात्मनो हरो। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो जो माया के द्वारा हर लिए गए हैं उनके द्वारा कभी भी हराए नहीं जाते या कभी भी भ्रमित नहीं किए जाते। तो आज का जो टॉपिक है एमपी वर्सेज एसपी, मेटेरियल मोटिवेटेड पर्सन वर्सेज स्पिरिचुअली पोटेंट पर्सन। किसकी जीत होगी? अगर कोई मेटेरियली पर्सन है और स्पिरिचुअल पर्सन है तो इनमें से किसकी जो है जीत होगी? कौन जो है जीतेगा? तो ये और हम लोग शास्त्रों में जो है देखते हैं, ये हम शास्त्रों में देखते हैं कि जो मेटेरियली पर्सन है और जो स्पिरिचुअल पर्सन है तो उसमें किसकी विजय होती है। जैसे कि अब यहाँ पर शिला प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं दुर्योधन और पांडव। जो पांडवगण है वो भगवान के भक्त हैं और दुर्योधन जो है वो भगवान के भक्त हैं। तो इसमें जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो विजय किसकी होती है ये आप सबको जो है पता है। जो इवन की भागवतम में बहुत सारे भक्तों का वर्णन, जैसे अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत बड़े योगी होते हैं। अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि कितना प्रयास करते हैं उनका वध करने के लिए, लेकिन अम्बरीश महाराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो इस प्रकार से जो मेटेरियली मोटिवेटेड पर्सन है वो उनको क्या मिलता क्या है? उनको ये मेटेरियल वर्ल्ड मिलता है। बट हु इज स्पिरिचुअली पोटेंट पर्सन उनको क्या मिलता है? भगवान का धाम जो है मिलता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो मिलता है। मेटेरियली मोटिवेटेड जो पर्सन होता है उनको क्या मिलता है? मेटेरियल प्लेजर मिलता है। लेकिन जो स्पिरिचुअली पोटेंट पर्सन है उनको क्या मिलता है? स्पिरिचुअल प्लेजर मिलता है। और इस तरह से उनका आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति जो होती है। जो मेटेरियली मोटिवेटेड पर्सन है उनका जीवन जो है क्या है, उनका जो सुख भी क्या होता है? लिमिटेड होता है। लेकिन स्पिरिचुअली जो पोटेंट पर्सन होते हैं उनका सुख का कोई सीमा नहीं रहता। जो मेटेरियली मोटिवेटेड पर्सन है उनका आनंद जो है किसी न किसी चीज पे डिपेंड करता है, मेटेरियल थिंग्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जो स्पिरिचुअली पोटेंट पर्सन है, जो भगवान के शरणागत पर्सन है, उनका जो आनंद जो है किसी पे डिपेंड करता है? भगवान की कृपा पे डिपेंड करता है और उनकी आनंद जो हमेशा बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर एमपी और एसपी यानी कि जो मेटेरियली मोटिवेटेड पर्सन है और स्पिरिचुअली पर्सन, जैसे कि हम लोग मैच देखते हैं, मैच में क्या होता है कि 11 टीमें होती है, 11 प्लेयर्स होते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे भी क्या है 11 जो है सेंसेज है, 5 जो है नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेज है और 5 जो है वर्किंग सेंसेज है और माइंड है। और उसके साथ ही साथ क्या है 5 जो है
ग्रॉस एलिमेंट्स हैं और 3 जो है सटल एलिमेंट, और साथ ही साथ 5 जो है तन मात्रा है। तो इस प्रकार से टोटल जो है कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो ये जो है 24 एलिमेंट्स जो होते हैं, इसको ही जब हम स्टडी करते हैं तो एनालिटिकल स्टडी करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सांख्य फिलोसफी बोलते हैं, जो कि अभी हम लोग ये 3rd चैप्टर में, 3rd कैंटो में ही आगे पढ़ेंगे। भगवान कपिल मुनि जो है माता देवहूति को जो उपदेश देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में जो मेटेरियली मोटिवेटेड पर्सन है और जो स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट पर्सन है, हु विल विन, किसकी विजय जो किसकी होती है, ये आप सब जो जानते हैं। किसको पता है कि रियल नॉलेज क्या है, ये जो है इसमें आता है एक बार को किसको पता है, जो मेटेरियली पर्सन है वो नहीं जान पाते कि आध्यात्मिक चीजों में क्या सुख है, या जो भक्ति है उसका क्या लाभ है, क्योंकि उन्होंने कभी भक्ति किया नहीं। लेकिन जो डिवोटी हैं वो दोनों ही जानते हैं। वो जो है क्योंकि पहले मेटेरियल पर्सन थे, बाद में भक्त बनते हैं, तो वो दोनों ही लाइफ को जानते हैं। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना कि कौन में सही कौन क्या है। जैसे मान लीजिए मेटेरियली पर्सन वो कहते हैं नहीं, ये तो संसार सही है, यहाँ का जो आनंद है ये जो है सबसे श्रेष्ठ है। और जो आध्यात्मिक पर्सन है वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, भक्ति में जो आनंद है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अब ये प्रश्न आता है कि इन दोनों में सही कौन है, सही कौन है, गलत कौन है। तो इन दोनों में सही कौन है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो सही। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन है उन्होंने दोनों ही लाइफ देखा होता है, मटेरियल लाइफ भी देखा होता है और साथ ही स्पिरिचुअल लाइफ भी देखा होता है। दोनों लाइफ को देखा है, दोनों को रियलाइज किया, देन वो कंपेयर कर पाते कि वो दोनों में श्रेष्ठ जो है कौन है। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल पर्सन है कि दोनों लाइफ देखा हुआ था, तो वो जो बात कह रहे बिल्कुल जो सही है। कि जो मटेरियल पर्सन है उन्होंने तभी स्पिरिचुअल लाइफ देखा नहीं है, वो तो आध्यात्मिक जो आनंद है उसका अनुभूति नहीं किया है, केवल मटेरियल वर्ल्ड का अनुभूति जो है किया है। तो इसीलिए उनको आध्यात्मिक के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कैसे बता सकते। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक रिपोर्टर पूछते हैं कि आप लोग भगवान का भक्ति करते हो, पूरे जीवन आप ऐसी भक्ति में बिता दोगे, और लास्ट में अगर मृत्यु के समय ये पता चले कि कृष्ण जो है भगवान तो है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे। तो श्रील प्रभुपाद उनसे कहते हैं कि आप जो क्या है स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड में लगे रहते हो, पूरा जीवन जो दुख में बिताते हो, कष्ट में बिताते हो, और इस तरह से अगर लास्ट में आपको जो है ये पता चले कि वास्तव में कृष्ण ही भगवान है, तो आपका क्या होगा, है ना। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो पूरे जीवन क्या है आनंद में बिताते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं, स्पिरिचुअली कॉन्शियस होते हैं, स्पिरिचुअल जो आनंद है उसको प्राप्त करते हैं पूरे लाइफ। और आप लोग क्या है मटेरियल दुख में हमेशा जीवन जो है बिताते हो, और आपको अंत में अगर पता चले भगवान कृष्ण ही जो है भगवान है, तो आपका दुख का और सीमा जो है बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं भगवान कृष्ण जो है वही क्या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। एते चांस कलह पुंस कृष्ण वस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। भगवान कृष्ण जो है वही क्या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और अगर कोई उनकी शरण में चला जाता है, उनकी भक्ति अगर करता है, तो भक्ति इतना पोटेंट होता है कि उस व्यक्ति को इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलने का रास्ता जो है बन जाता है। उस मटेरियल वर्ल्ड को बहुत आसानी से निकल सकता है। और जो आध्यात्मिक पर्सन है, जो भगवान के शरणागत है, वो व्यक्ति जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में माया के द्वारा परास्त नहीं किया जाता। वो जो है व्यक्ति जो है कभी भी माया के द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता है। उस व्यक्ति की हमेशा विजय होती है जो भगवान के शरणागत होता है, कभी भी माया द्वारा डेविएट नहीं किया जा सकता। और डिवोटी नेवर बेविल्डर्ड बाय माया। कल भी हम लोग एक श्लोक चर्चा कर रहे थे 4.24.59। एक जो भक्त होता है कभी भी माया के द्वारा भ्रमित नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज ही इज एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्सेप्ट, क्योंकि भगवान को पूरी तरह शरणागत जो है रहता है। नायस्य चितम बहिर्थ विभ्रमन् तमो गुह्यम चा विशुद्ध अविशत् यद भक्ति योगानुगृहीतम अंजसा मुनिर्विचस्ते नानु तत्र ते गतिम। जो व्यक्ति भगवान का भक्ति योग में लगता है वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, और जिस पर की भक्ति देवी की कृपा होती है, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप में नहीं गिरता। ये माया रूपी अंधकूप जो है, बहिरंगा शक्ति जो भगवान की, उसमें नहीं गिरता और कभी भी माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं हो पाता। और इस प्रकार से समस्त भौतिक जो कलमश से उससे रहित रहता है
और ऐसे भक्त क्या करता है, भगवान के नाम रूप लीला गुण में ही क्या करता है, गुणों को जो है इसमें लिप्त रहता है और उससे परम आनंद की प्राप्ति होता है। और कभी भी जो स्पिरिचुअली पोटेंट पर्सन है वो मेटेरियली पोटेंट पर्सन के द्वारा डेविएट नहीं किया जाता, ना तो उनके वचनों के द्वारा, ना उनके कार्यकलापों के द्वारा वो डेविएट जो है नहीं हो पाते, नहीं कर पाते हैं उनको डेविएट, कभी भी वो भ्रमित जो है नहीं हो पाते। इवन की जो भगवान के जो भक्त होते हैं, डिवोटी नॉट डिफीटेड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन, कभी भी जो भगवान के भक्त होते हैं इंद्रिय तृप्ति की भावना से या इंद्रिय तृप्ति के विचार से या प्रलोभन से वो कभी भी डिफीट जो है नहीं हो पाते, कभी भी हराए जो है नहीं जाते। ये श्लोक आता है 11.14.18, बध्यमानो अपि मद भक्तो विषयर अजितेन्द्रियः प्रयाह प्रगल्भाय भक्तया विषयर नाभिभूयते। उद्धव जी को भगवान बताते हैं कि मेरा भक्त जो है हो सकता है कि इंद्रियों को पूरी तरह से जीत ना पाए, सेंसेस को पूरी तरह से कंट्रोल ना पाए, लेकिन क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा रहता है इस कारण से कभी भी भौतिक चीजें, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑब्जेक्ट उसको उद्विग्न जो है नहीं कर पाते, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या है मेरे ऊपर फिक्स जो रहता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो मेटेरियली मोटिवेटेड पर्सन है वो कभी भी भगवान के भक्तों को पराजित नहीं कर पाते, उनके पाथ से उनको डेविएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा में लगने के कारण वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, पूरी तरह से संरक्षित रहते हैं भगवान के द्वारा। तो इस पॉइंट को हम लोग समझने के लिए कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे भक्त जो है दूसरे जो अभक्त व्यक्ति हैं उनको भी भक्त बना देते हैं, इसको हम लोग समझने के लिए आज चैतन्य चरितामृत से एक स्टोरी चर्चा करेंगे हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर कैसे वैश्या को भी भक्त बना देते, कैसे जब रामचंद्र खान जो है जब एक वैश्या को भेजते हैं ताकि उनकी ऑनर को वो गिरा सके, उनकी प्रतिष्ठा का हनन जो कर सके, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, वो वैश्या का हृदय जो है परिवर्तित कर लेते हैं। और यहाँ पर जो वैश्या है या रामचंद्र खान है वो मेटेरियली मोटिवेटेड पर्सन है, मेटेरियली इंडल्ज पर्सन है, लेकिन हरिदास ठाकुर के हैं वो स्पिरिचुअली पोटेंट पर्सन है, वो जो है क्या है भगवान के शरणागत भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो जब कोई भी शुद्ध भक्त की शरण में जाता है तो वो शुद्ध भक्त को नहीं बदल पाता, जबकि शुद्ध भक्त की संगति में आने के कारण वो व्यक्ति जो है बदल जाता है। तो हम लोग स्टोरी जो है सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कैसे एक प्रोस्टिट्यूट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कैसे जब कोई जेन्युइन जो वैष्णव होता है ना, जो जेन्युइन वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं और दूसरे व्यक्ति के चेतना को भी अपलिफ्ट जो है करा देते हैं। तो इस तरह से और कैसे जो जेन्युइन वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, स्पिरिचुअल पोटेंट पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे व्यक्ति के हृदय को भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, दूसरे व्यक्ति के हृदय को भी बदल देते हैं। तो ये हम लोग चर्चा जो करते हैं। हरिदास ठाकुर जो है बनापोला में रहा करते थे, जब उन्होंने घर त्याग दिया, गृह त्याग कर दिया तो बनापोला में रहा करते थे। वहां पर उन्होंने एक कुटिया जो है बनाया हुआ था और वहां पर क्या लगाया था, उन्हें तुलसी का पेड़ जो है लगाया हुआ था। और हर रोज आप सबको पता है हरिदास ठाकुर कितना माला करते थे, 192 राउंड जो है माला करते थे हर रोज, 3 लाख नाम जो है लिया करते थे और ब्राह्मणों के घर से भिक्षा यापन करते थे, जो कुछ भी मिलता था उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। वहां के जो लोकल जो व्यक्ति थे वो उनको बहुत मान सम्मान देते थे, उनको बहुत वर्शिप करते थे, उनका मान सम्मान जो है दिया करते थे। वहां के रामचंद्र खान, वहां के जो जमींदार होते हैं रामचंद्र खान, वहां रामचंद्र खान के पास बहुत सारे ब्राह्मण जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हमारा कार्य जो धंधा तो बंद हो जाएगा क्योंकि इनकी ग्लोरी जो कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनको ईर्ष्या होता है, जो रामचंद्र खान जो जमींदार होते हैं उनको बहुत ही ईर्ष्या होता है, वो चालू होते हैं और वो क्या होते हैं जो उनका ग्लोरी जो बढ़ता है हरिदास ठाकुर को उसको सहन नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे इनका ग्लोरी जो है घटे, इनका ग्लोरी जो है कम हो जाए। और इस प्रकार से रामचंद्र खान एक वैश्या को नियुक्त करते हैं और वो बताते हैं कि तुम जो है जाओ और क्या करो, जो हरिदास ठाकुर है ना, उनको अट्रैक्ट करो और
वैसे जो कहती हैं कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मात्र 3 दिनों में क्या करूंगी, हरिदास ठाकुर जो अपने आप को हरि का भक्त बोलते हैं, हरि का भजन करते हैं, है ना, उनको मैं अपना भक्त जो है बना दूंगी। अपनी सुंदरता से उनको ऐसे अट्रैक्ट करूंगी कि मैं उनको अपना भक्त जो है बना दूंगी। और इस प्रकार से रामचंद्र कान जो कहते हैं कि तुम जाओ और तुम्हारे साथ साथ क्या होगा, ये जो है जो मेरे कांस्टेबल ये भी रहेगा। जैसे ही हरिदास ठाकुर तुम्हारा संग करेंगे उसी समय हरिदास ठाकुर को क्या करेंगे, गिरफ्तार जो है कर लेंगे। और उसके बाद रात को ये जो प्रोसिक्यूट है वैसे जो है वो पूरा अपना श्रृंगार करके और हरिदास ठाकुर के कुटिया के सामने जाती हैं। सबसे पहले वहां पर तुलसी महारानी को प्रणाम करती हैं, हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती हैं और अपना थोड़ा सा जो है हरिदास ठाकुर के सामने जाती हैं। और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठ जाती हैं और हरिदास ठाकुर से कहती हैं कि आप जो क्या है बहुत ही सुंदर हैं, है ना, आप जो बहुत ही नवयुवक हैं और मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैंने अभी अपना माला पूरा नहीं किया, जप जो है पूरा नहीं किया हुआ है, तो जैसे ही मेरा जप पूरा हो जाएगा आई विल मैं आपकी इच्छा की पूर्ति जो है करूंगा। उसके बाद वो जप करते रहते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वैसे जो है पूरी रात जो सुनती रहती हैं और जब रात्रि खत्म होने वाली होती है तो वैसे जो चली जाती है, कहते हैं आई विल कम नेक्स्ट टाइम, मैं अगले सुबह जो आऊंगी। उसके बाद अगले सुबह फिर से जो आती हैं और तुलसी महारानी को प्रणाम करती हैं, हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती हैं और उसके बाद फिर से वही वेट जो है करती है। और उसके बाद फिर जो है ऐसे ही पूरा रात फिर जो है बीत जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन आता है हम सबके लिए कि ये हरिदास ठाकुर जो क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर का ट्रांसेंडेंटल ट्रिक है, ये जो आध्यात्मिक ट्रिक है कि कैसे वैसे को भी भक्त बनाया जाए। तो भक्त भगवान के जो भक्त होते हैं वो आध्यात्मिक ट्रिक जो है लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे एक अधम जो व्यक्ति है उनको भी फॉलन सोल है उनको भक्त जो बनाया जाए। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रोसेस क्या है, अगर कोई जो है वैष्णव का संग करता है, भगवान के नाम का जप करता है, तुलसी महारानी भी प्रणाम जो है करता है ना, तब यहाँ पर देखिए जो वैसे तीनों चीज कर रही हैं। भगवान के जो भक्त हैं हरिदास ठाकुर भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त है, उनका संग कर रही हैं, तुलसी महारानी को प्रणाम कर रही हैं और साथ ही साथ वो जो है भगवान का नाम जो जप कर रहे हैं हरिदास ठाकुर उनको जो है सुन रही हैं। तो इस प्रकार से वैष्णव ऑल लीड वन टू बिकम ए डिवोटी क्लीड ऑफ ऑल मेटेरियल शॉर्टकमिंग। और जैसे वैष्णव का संग करते हैं तो वो क्या है बिकम भक्त जो है बन जाता है, जितनी प्रकार की कमियां हैं वो जो है दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से लर्निंग ये था कि जो वैष्णव है वो क्या कहते ट्रांसडेंटल ट्रिक, बाय ट्रांसडेंटल ट्रिक अ वैष्णव डिलीवर्स ए फॉलन सोल। द प्रोसेस इज सिंपल, एसोसिएटिंग विथ ए वैष्णव, chanting the holy name and offering of essences to Tulsi or a Vaishnava lead one to become a devotee. Cleanses of all material shortcomings। और इससे क्या होता है सभी प्रकार की जो कमियां हैं वो जो दूर हो जाती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो वैश्य है वो फिर अगले दिन आती है और वो जो है हरिदास ठाकुर को ही सेम तुलसी महारानी को प्रणाम करती हैं, हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती हैं। और उसके बाद हरिदास ठाकुर जब वो बहुत रेस्टलेस हो जाती हैं तो हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं कि मैंने ये वाव लिया है कि 1 मंथ में मैं 10 मिलियन नाम का जप करूंगा और ये नाम का जो जप है बस अब कंप्लीट ही होने वाला है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं जो है क्या है कल जो है इसको क्या करूंगा पूरा फिनिश जो कर दूंगा जो मेरा वाव है और उसके बाद मैं आपकी इच्छा की पूर्ति जो है करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट इवनिंग अगली रात्रि फिर वो आती हैं और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती हैं, तुलसी महारानी को प्रणाम करती हैं। और उसके बाद क्योंकि जब उन्होंने संग किया, हरिदास ठाकुर का संग किया, उनसे नाम सुना, तो धीरे धीरे जो उनका पॉल्यूटेड माइंड है वो चेंज हो जाता है और उस रात्रि जो है क्या करती हैं हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं जो है मुझे किसने भेजा, रामचंद्र खान ने जो है भेजा था, है ना, और आपको जो है दूषित करने के लिए, पॉल्यूट करने के लिए, आपको आपके पद से नीचे गिराने के लिए मैं आई थी। हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ जो रामचंद्र खान का जो कंस्पिरेसी है उसको मैं जानता हूँ। मैं उसी दिन
इस जगह को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन बिकॉज यू हैव केम, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा उद्धार जो है हो जाए, और इसीलिए मैं आगे जो यहाँ पर रुक गया। तो इस प्रकार से ये वैष्णव जो जेन्युइन वैष्णव, बहुत सुंदर इसमें स्टेटमेंट आता है, अ वैष्णव इज ए जेन्युइन वेल विशर ऑफ इवन दोज पीपल हु विश टू हार्म द वैष्णव। भगवान के भक्त होते हैं ना, अगर कोई उनको भी नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, लेकिन उनका भी बेनिफिट सोचते हैं कि कैसे इनको लाभ जो है मिल पाए, और इस तरह से क्या अपने चेतना को अपलिफ्ट करते हैं और उस व्यक्ति के कॉन्शियसनेस को भी अपलिफ्ट करते हैं। भागवतम के फर्स्ट कैंटो में एक श्लोक आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता शिक्ता हतापि नायस्य प्रतिकुर्वन्ति मद भक्ता प्रभो अपोहि। तिरस्कृता विप्रलब्धा, अगर कोई भगवान के जो भक्त है उनका क्या करे, तिरस्कार करे, कोई उनका जो है अपमान करे, इवन कि कोई उनकी अगर हत्या भी करे, लेकिन फिर भी भगवान के जो भक्त होते हैं उनसे बदले की भावना जो है ना, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता शिक्ता हता, आप हत्या भी कर दे, ना यश प्रति कुर्वंती, कभी भी बदले की भावना जो है नहीं आती। मद भक्ता प्रभो कोई, ऐसे होते हैं मेरे भक्त। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर वो जो वैश्य है उनको पॉल्यूट करने के लिए, उनके पाद से उनको नीचे गिराने के लिए ले आती है, लेकिन जो हरिदास ठाकुर हैं ये भी 3 दिन के लिए रुक जाते हैं, इसलिए ताकि उस वैश्य का उद्धार जो हो पाए। तो इस प्रकार से जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो जेन्युइन वेल विशर होते हैं, और हमेशा वो दूसरों को लाभ के लिए जो है सोचते हैं। उसके बाद जो है जो प्रोस्टिट्यूट हैं वैसे हैं, वो हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है क्या करिए, एक्ट एज माई गुरु, आप जो है मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे आदेश दीजिए कि अब मुझे क्या जो है करना है। और उस प्रकार से फिर हरिदास ठाकुर जो है उनको आदेश देते हैं कि सबसे पहले आप जाओ, जो भी आपका धन संपत्ति है उसको ब्राह्मणों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेल आउट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और यहाँ पर वापस जो है आ जाओ। और यहाँ पर क्या करो, तुलसी महारानी की सेवा करो और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो इस तरह से क्या होगा, आपको भगवान के चरणों की प्राप्ति जो है होगी। और ये उसके बाद हरिदास ठाकुर कहते हैं, निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवा, निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवा, तबे तो पावे कृष्ण चरण। अगर निरंतर आप नाम लोगे और कृष्ण की सेवा करोगे तो कृष्ण के चरणों की प्राप्ति जो हो पाएगी। और इस प्रकार से फिर ये कहने के बाद हरिदास ठाकुर वहां से चले जाते हैं। जो वैश्या है जाती है, अपने धन को बांट देती है ब्राह्मणों में, आती है अपना कुल जो है सेव को जो है करती है, हेडसेप करती हैं, और वहां पर क्या करती हैं, हर रोज जो है 3 लाख भगवान का नाम लेती है, 192 जप माला करती हैं, और तुलसी महारानी की सेवा जो करते हैं। जो कुछ भी उनको खाने के लिए जो मिल जाता है उसको खाकर वो संतुष्ट जो है रहती है। और इस प्रकार से वो क्या है, जो उनकी सेंसेज है, जो इंद्रियां हैं पूरी तरह से कंट्रोल जो है पा लेती हैं, सेंसेस को ऊपर विजय जो है प्राप्त कर लेती हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या है, जो साधुओं का जो गुण है उनके अंदर विकसित हो जाता है, और इस प्रकार से वो वैष्णवी के नाम से जानी जाती हैं। और इस प्रकार से जब आसपास के लोग इस बात को जब जानते हैं, सुनते हैं, तो वो भी आते हैं, उनको बहुत सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ जो हरिदास ठाकुर का ग्लोरी है, क्योंकि उनका हृदय जो है परिवर्तित हुआ था, हृदय जो है बदला था, वो किसके प्रभाव के कारण बदला था, हरिदास ठाकुर के प्रभाव के कारण बदला था। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हरिदास, बाय द मर्सी ऑफ हरिदास, by the association of Haridas, a prostitute her transformed and she becomes a devotee. This is the glory of Vaishnava. The materially ये जो वैश्या है वो क्या मेटेरियली मोटिवेटेड पर्सन है, लेकिन इनका जो रामचंद्र खाना कॉन्स्पिरेसी जो है वो करते हैं कैसे उनको पतन जो हो सके। लेकिन जैसे हम लोग श्लोक में चर्चा कर रहे थे, डिवोटी कैन नेवर बी डिव्यूटेड। जो भगवान के भक्त होते हैं कभी वो पराजित नहीं होते, कभी अपने पद से नीचे नहीं गिरते हैं। और यहाँ पर जो वैश्या है वो जाती हैं हरिदास ठाकुर को नीचे गिराने के लिए, लेकिन उनका ही हृदय जो है बदल जाता है। तो एक बहुत सुंदर इसमें स्टेटमेंट आता है, एक्चुअल गुरु जो है कौन होते हैं, एन एक्चुअल गुरु इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द कैरेक्टर ऑफ द डिसाइपल। एक्चुअल गुरु वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिसाइपल है उनका जो हृदय है
हृदय को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, पूरी तरह से बदल देते हैं। जो वैसे हैं प्रोस्टिट्यूट है, इनका कैसा हृदय रहता है, मेलिशियस डिजायर रहता है ना। लेकिन जस्ट बाई हियरिंग कृष्णा नेम, केवल भगवान का जो नाम है वो सुनने से उनका हृदय क्या होता है, पूरी तरह से बदल जाता है। एंड ही बिकम डिवोटी, और वो क्या बन जाती है, भगवान के भक्त जो है बन जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जो है सीखने के लिए भी मिलता है कि हमें जो हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए, है ना। हरिदास ठाकुर ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो भक्ति के प्रति, अपने डिवोशन के प्रति पूरी तरह से क्या है, कॉन्शियस है। और जो मेटेरियल जो अट्रैक्शन है वो भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो उससे डिस्ट्रैक्ट जो है नहीं हो पाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्शियस नहीं होगा तो क्या होगा, जो मटेरियल वर्ल्ड का डिस्ट्रैक्शन होगा वो उसको खींच कर जो है लेके जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर वो शरणागत भक्त है, सरेंडर सोल है, तो उसको खींच कर जो है नहीं लेके जा पाएंगे। अनलेस वन इज वेरी कॉशियस, द डिस्ट्रैक्शन इन दिस वर्ल्ड कैन ड्रैग वन अवे, खींच सकता है इवन फ्रॉम ए मोस्ट प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, अगर बहुत सुरक्षित जगह पे भी है ना, लेकिन फिर भी जो है क्या है, उनको ड्रैग कर सकता है अगर वो क्या कॉन्शियस जो है ना रहे। तो वहां पर हरिदास ठाकुर जो पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं, है ना, उनको अपने पाथ के प्रति, डिवोशन के प्रति पूरे शरणागत रहते हैं, इस कारण से वो ड्रैग जो है नहीं कर पाते। भगवान तो रक्षा करते हैं, लॉर्ड्स बाउंडलेस कंपैशन डज नॉट अलाउ हिम टू डिस्टॉर्ट, भगवान तो रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एक व्यक्ति को जो है हमेशा सतर्क जो रहना चाहिए। इवन अगर कोई भगवान के अगेंस्ट भी जाता है तो भी भगवान क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा जो है करते हैं। तो हमें फिर क्या करना चाहिए, हमें जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचने की कोशिश करना चाहिए, और साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करना चाहिए। हेल्दी फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, 3 पॉइंट है। हेल्दी फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ऑनेस्ट फोकस ऑन गोल, जो हमारा उद्देश्य लक्ष्य है उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस रहना चाहिए। एंड हार्टफेल्ट प्रेयर्स फॉर प्रोटेक्टिंग, और हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से कि भगवान हमारी रक्षा करें। तो इस प्रकार से 3 चीजें हो गई। क्या हो गया, फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हेल्दी फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। दूसरा क्या होगा, ऑनेस्ट फोकस ऑन गोल, पूरी तरह से फोकस रहे जो भी हमारा उद्देश्य है, और साथ ही साथ क्या करें, प्रार्थना करते रहे, भगवान से प्रार्थना जो करते रहे। तो इस प्रकार से ये 3 चीजें अगर हम करते हैं तो वी आर बिकम सेफ ऑन पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें हम सुरक्षित जो है पाते हैं। और यही हरिदास ठाकुर जब बाद में चैतन्य महाप्रभु से जब मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते हैं, हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि इन दिस कलयुगा, कि कलयुगा में बहुत सारे, अच्छा इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि हाउ कैन वी बी सच ए डिटरमाइंड पर्सन। हम आध्यात्मिक चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम कैसे हरिदास ठाकुर की तरह भी डिटरमाइंड हो जाएं, जिसे जो मेटेरियलिंग हैंकरिंग आए लेकिन वो हमें डेविएट ना कर। तो कैसे हम इस प्रोसेस को फॉलो करें, है ना। तो उसके लिए आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, स्पिरिचुअल चीजों को अगर सुनता है, आध्यात्मिक जो भगवान कथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, उनको अगर सुनता है, और साथ ही साथ क्या करता है, जस्ट सुनता ही नहीं है, अगर क्या करता है उसको गंभीरता से ग्रहण करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जितनी प्रकार के कंटेमिनेशन है वो जो दूर हो जाते हैं। भागवतम के 9.24.62 नंबर श्लोक आता है, हियरिंग फ्री वन फ्रॉम ऑल कंटेमिनेशन, जितने प्रकार की अशुद्धियां हैं उन सभी अशुद्धियों से व्यक्ति को शुद्ध जो है करता है, सुनते हैं जब। यह है यस्मिन सत्कर्णा पीयूषे यशस तीर्थ वरे शक्रे श्रृंता जलेरे उपास्पृश्य भुनोतु कर्म वासनम। यदि शुद्ध हुए दिव्य कानों से श्री भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं से एवं सकाम कर्मों में संलग्न रहने से तुरंत ही मुक्त जाते। जस्ट बाय हियरिंग हम ये देख सकते हैं कि भगवान के बारे में अगर कोई सुनता है, कितना जो है पोटेंसी है भगवान की कथाओं का, कि जस्ट बाय हियरिंग वन कैन फ्री फ्रॉम ऑल कंटेमिनेशन, ही कैन फ्री फ्रॉम ऑल हैंकरिंग ऑफ द सेंसेस जस्ट बाय हियरिंग। अगर कोई भगवान के विषय में सुनता है, ऐसे ही बताया जाता है कि अगर कोई भगवान का जैसे नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान कथा अगर पूरा ध्यान से नहीं भी सुनता है तब भी उसको लाभ मिलता है। अगर ध्यान से सुने तो क्या जो है लाभ मिलेगा।
तो यहाँ पर आगे जो है वर्णन आता है कि हरिदास ठाकुर और जब चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप होता है, तो चैतन्य महाप्रभु का एंजाइटी होता है। क्या एंजाइटी होता है और कैसे हरिदास ठाकुर भगवान के दुख को दूर करते, वो भगवान जिन जो सारे संसार का दुख को दूर करते हैं, उनके एंजाइटी को हरिदास ठाकुर जी दूर करते हैं। कैसे? एक बार हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ये जो कलयुगा है, कलयुगा है बहुत डिग्रेडेड पीपल है, जो वैदिक इंजेक्शन को फॉलो नहीं करते, गाय की हत्या करते हैं, है ना, अलग अलग तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, सिंफुल एक्ट में लगे रहते हैं। हाउ दिस यावना जो मीट ईटर हैं, वो कैसे उनका उद्धार जो है होगा? तो हरिदास ठाकुर जो है आगे कहते हैं कि आप इसके लिए एंजाइटी जो है मत लीजिए, आप इसके लिए दुखी जो है मत होइए, क्योंकि जैसे वो ये आता है नरसिंह पुराण में, हरिदास ठाकुर बताते हैं नरसिंह पुराण में जो वर्णन आता है कि जो यावन लोग हैं जो हत्या जो है करते हैं, पशु की हत्या करते हैं, उस समय जो है वो क्या करते हैं, हराम हराम जो है बोलते हैं, हराम 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 जो होते हैं। और इस तरह से कि उसमें भी क्या नाम जो आता है भगवान का, राम का शब्द जो आ रहा है, तो इस कारण से वो इनडायरेक्टली जो है भगवान का नाम जो है ले लेते हैं और उसी से क्या होगा, डिलीवर्ड जो है हो जाएंगे। जिस प्रकार से अजामिल अजामिल जो है वो सांकेतिक नाम लेते हैं मृत्यु के समय, वो तो अपने पुत्र को बुलाते हैं, लेकिन वहां पर कौन आ जाते हैं, विष्णु दूत आ जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लर्निंग लेसन है यहाँ पर कि कृष्ण का जो नेम है इतना पावरफुल है कि अगर कोई इनडायरेक्टली भी नाम लेता है, किसी और चीज को सांकेतिक करके वो नाम लेता है, लेकिन फिर भी इट बेनिफिट टू द चैंटर, जो नाम जप करने वाले हैं उनको बेनिफिट जो मिलता है। कृष्णा's नेम आर सो पावरफुल एंड मर्सीफुल दैट even by chanting them to indicate something else, it benefits to the chanter। लेकिन फिर भी जो चैंटर है, नाम जप करने वाले हैं, सांकेतिक नाम ले रहे हैं, उनको लाभ भी जो है मिलता है। One who tries to relieve Lord Chaitanya's anxiety for fallen soul, और जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की एंजाइटी क्या है, चैतन्य महाप्रभु का भगवान का दुख क्या है, इतने सारे जो फॉलन सोल्स हैं वो जो है भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो भगवान के धाम जो है नहीं जा रहे हैं। तो अगर कोई उनको उद्धार करने के लिए सोचता है, वन हु ट्राई टू रिलीव द लॉर्ड चैतन्य एंजाइटी फॉर फॉलन सोल इज सर्टेनली द मोस्ट डियर एंड कॉन्फिडेंशियल डिवोटी। जो ऐसा कार्य करता है, जो भगवान के दुख को कम करने का प्रयास करता है, प्रचार कार्य करता है, वो जो है भगवान के लिए बहुत ही प्रिय होता है और भगवान का बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डिवोटी जो है बन जाता है। और ऐसे भक्तों का अगर कोई अपराध करता है या ब्लेस्फेम जो है करता है, तो ये बहुत बड़ा जो अपराध होता है, ग्रेटेस्ट ऑफेंस होता है। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर से प्रश्न पूछते हैं। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि इस अर्थ पे जो है बहुत सारे लिविंग व्यक्ति हैं, बहुत सारे क्या है, नॉन लिविंग बींग्स है, तो ये जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, है ना, कैसे ये जो मटेरियल बॉन्डेज है इनका कैसे उद्धार जो है हो पाएगा? तो हरिदास ठाकुर रिप्लाई करते हैं कि जब आप क्या करते हैं, जोर जोर से ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जो करेंगे, संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप जोर जोर से क्या करेंगे, संकीर्तन जो है करते हैं, तो इवन की जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, जो बहुत ही छोटे जो क्रीचर्स हैं, उन सबका भी उद्धार जो है हो जाएगा। दे विल डांस इन एक्सटेसी, वो सब जो है क्या, वो एक्सटेसी में डांस प्ले करेंगे। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर कहते हैं कि बलभद्र भट्टाचार्य जब आप जा रहे थे वृंदावन, और उस समय आपके साथ जो है बलभद्र भट्टाचार्य जा रहे थे, तो झारखंड के जंगलों से आप जा रहे थे, तो वहां पर क्या किया आपने, कीर्तन जो है किया, और वहां पर सभी जो जीव जंतु है वो नृत्य जो है कर रहे हैं आपके साथ। वासुदेव दत्त का ये जो है इच्छा था, वासुदेव दत्त का ये इच्छा था कि सबका आप उद्धार जो है कर दें, और उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपने क्या किया, ये हरिनाम संकीर्तन जो स्टार्ट जो है किया, और इस प्रकार से उनकी आपने ये भक्त के रूप में जो आए, जिस भक्त का उद्धार जो है हो पाए। तो इस प्रकार से एक बहुत सुंदर इसमें स्टेटमेंट आता है, लर्निंग आता है, कि लाउड चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र फ्री ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग थिंग्स, जो नॉन मूविंग है और नॉन मूविंग थिंग्स है, उन सबको जो फ्री कर देता है मटेरियल बॉन्डेज। दिस इज द पावर ऑफ द होली नेम, ये शक्ति है भगवान के नाम का, जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, उन सबको जो फ्री जो। अच्छा, इसमें एक और आगे प्रश्न आता है, आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
कि अगर जो है सब लोग नाम लेंगे, जो लिविंग है और नॉन लिविंग है वो सब जो है क्या है मुक्त हो जाएंगे, तो फिर ये तो सारा संसार जो खाली हो जाएगा, इस संसार में कोई भी जो है नहीं रहेगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस वर्ल्ड, जब तक कि आप इस संसार में हैं, आप सबको आध्यात्मिक जगत पे जो भेज देंगे और अगेन दोबारा जो कि सोए हुए जीवात्मा है उनको जागृत करके यहाँ पर जो है भेजेंगे, जिससे कि वो आपके कार्यकलापों में लगे और फिर से उनका भी उद्धार जो है हो पाए। जैसे भगवान रामचंद्र का वर्णन आता है, भगवान राम जो थे सभी अयोध्यावासी को उन्होंने क्या भेज दिया, अपने धाम भेज दिया, और फिर दोबारा जो स्लीपिंग सोल्स हैं उनको अपने धाम में जो है कर दिया। तो इस प्रकार से फिर से वो भगवान के उसमें लगेंगे तो फिर उनका भी उद्धार जो है हो जाएगा। और उसी प्रकार से सेम उसी तरह से आप भी जो नवद्वीप में प्रकट हुए हैं और पूरे सबका उद्धार जो है करने के लिए आए हैं। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाउ यू नो दिस माई कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम, आप जो मेरे कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम से उसको जो है कैसे जानते हो, है ना। तो हरिदास ठाकुर जो है तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु पे एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं। तो यहाँ पर एक और लर्निंग लेसन आता है कि द लॉर्ड अवॉर्ड्स लिबरेशन इवन दोज हु सी हिम, अगर कोई उनको देख भी लेता है लेकिन फिर भी उनका उद्धार जो कर देते हैं। कोई अगर ग्लोरीफाई करता है, कोई अगर उनको याद करता है तो उसको जो है, और साथ ही साथ अगर कोई डिवोशन में लगे रहता है, भक्ति में लगे रहता है, तो उसको क्या गति प्राप्त होगी इसकी कल्पना जो है नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर जो लर्निंग हमें लेसन जो है मिलता है कि जो मेटेरियली मोटिवेटेड पर्सन है वो कभी भी जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअली पोटेंट पर्सन है उनको डिफीट नहीं कर सकते, उनको हरा नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से अगर कोई जो है भगवान के नाम लेना जो है शुरू करता है, भगवान का नाम जो है इतना प्यूरिफाइंग है, लॉर्ड्स नेम इज सो पोटेंट, कृष्णा नेम्स आर सो पावरफुल एंड मर्सीफुल दैट इवन बाय चैंटिंग देम टू इंडिकेट समथिंग एल्स इट बेनिफिट्स टू द चैंटर। अगर भगवान का कोई नाम लेता है और किसी और चीज को देखते हुए सोचते हुए भगवान का नाम लेता है, स्टिल ही विल बी प्यूरिफाइड, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई जो है हो जाएगा, फिर भी वो व्यक्ति जो शुद्ध जो है हो जाएगा। हरे